कोई भी सामान बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं होती थी। आप घर का जो नई फसल होती थी, नया आलू है, कद्दू है, उनसे आप व्रत करते हैं, गुड़ ईख आता है तो गुड़ से और उससे बाकी से तिलवा ठेकुआ बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बाजारवाद को एक चुनौती भी। ये छठ ज़रूरी है धर्म के लिए नहीं, समाज के लिए। ये छठ ज़रूरी है धर्म के लिए नहीं, समाज के लिए, हम आप के लिए जो अपनी जड़ों से कट रहे हैं। ये छठ ज़रूरी है उन बेटों के लिए जिनके घर लौटने का ये बहाना है, उस माँ के लिए जिसे अपनी संतान को देखे महीनों हो जाते हैं, उस परिवार के लिए जो टुकड़ों में बट गया है। ये छठ ज़रूरी है उस नई पौध के लिए जिसे नहीं पता कि 2 कमरों से बड़ा घर भी होता है, उनके लिए जिन्होंने नदियों को सिर्फ किताबों में देखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं निशांत अभी मौजूद हूँ दीघा घाट पर और यहाँ से मैं आपको एक ऐसे कवि से मिलवाने जा रहा हूँ जो पत्रकार भी है और तकरीबन 4 से 5 राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया साइट्स और ट्विटर पे उनकी शायरी को, कविता को जो छठ पर्व पे लिखा गया है उसको पोस्ट करते हैं और वाहवाही मिलती है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। स्वागत है, आपको धन्यवाद और इम्पैक्ट लाइव के दर्शकों को छठ की शुभकामनाएं। सर, आप पत्रकार हैं सर, कवि भी हैं, तो आप अपनी नज़रिए से इस पर्व को कैसे देखते हैं? सबसे पहला सवाल मेरा यही है। देखिए, छठ जो है वो मैंने अपनी कविता में भी जिक्र किया, छठ जो है वो प्रकृति का उत्सव है जी। और छठ में आप देखिएगा कि जितनी भी प्रकृति की चीज़ें हैं, चाहे वो नदी हैं, तालाब हैं, सूर्य हमारा जो है जिससे जो आराध्य देव हैं, जिससे पूरे संसार में जीवन संभव हुआ, ये सारी चीज़ें जो है उसकी उपासना है। ये आदि पर्व है, आप इसको कह सकते हैं। और बाजारवाद से आप इसको देखिएगा तो ये बाजारवाद से पूरी तरह से अलग है जी। जब अब तो बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ गई हैं, लेकिन छठ जब पहले गांव घर में होता था, जो पुराने लोग हैं वो बताएंगे कि कोई भी सामान बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं होती थी। आप घर का जो नई फसल होती थी, नया आलू है, कद्दू है, उनसे आप व्रत करते हैं, गुड़ ईख आता है तो गुड़ से और उससे बाकी से तिलवा ठेकुआ बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बाजारवाद को एक चुनौती भी थी, लेकिन अब संयोग कहिए कि अब ये भी बाजारवाद धीरे धीरे इसकी तरफ आ रहा है। तो ये प्रकृति, हमारी जो पूर्वज हैं और हमारी प्रकृति जो है जिससे जीवन संभव है, चाहे वो नदी हो, चाहे वो सूर्य हो, धरती हो, उन सारी चीज़ों को मतलब एक तरह से धन्यवाद कहने का, ताकि आप उनके रहने से हमारे जीवन में, हमारे पृथ्वी पर जीवन है, उनको धन्यवाद कहने का एक माध्यम है, यही छठ है। सर, आपकी एक कविता जो छठ पर्व पे लिखी गई है वो काफ़ी वायरल हुई है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया साइट्स पर पोस्ट भी किया है, तो वो कविता क्या हमारे दर्शकों के समक्ष आप रख सकते हैं? बिल्कुल रखता हूँ मैं। कई मुख्यमंत्री नहीं, छत्तीसगढ़ के सीएम थे जी, उन्होंने ये 4-5 साल पहले ये कविता कोट की थी जी। और ये संयोग है कि ये 10वां साल है उस कविता का। 2014 में मैंने इसी छठ घाट पर ये कविता लिखी थी, लिखी नहीं थी, सोची थी कि ऐसा कुछ होगा। एक मैंने फेसबुक पोस्ट डाला, फिर वो वायरल हो गई और फिर धीरे धीरे कई लोग उसको पसंद करने लगे, बहुत जगह सराही गई। जापान में भी कई लोगों ने उसका पाठ किया, कई सारे देशों में वो कविता आज भी फेसबुक पर, मैं पोस्ट नहीं करता हूँ लेकिन मेरे नाम से वो कई लोग उसको पोस्ट करते हैं। मैं आप दर्शकों के लिए उसे पढ़ देता हूँ कि देखिए, जो आपने प्रश्न किया उस प्रश्न का सारा जवाब इसमें है। अगर किसी को समझाना हो कि छठ है क्या, बाहर के लोग, बहुत सारे लोग छठ, अब देश विदेश के लोग इंटरेस्टेड हैं कि व्हाट इज छठ, छठ क्या है, तो मैंने उन सवालों का जवाब देने की कोशिश की है इस कविता में कि ये छठ जरूरी है धर्म के लिए नहीं, समाज के लिए। ये छठ जरूरी है धर्म के लिए नहीं, समाज के लिए, हम आप के लिए जो अपनी जड़ों से कट रहे हैं। ये छठ जरूरी है उन बेटों के लिए जिनके घर लौटने का ये बहाना है, उस माँ के लिए जिसे अपनी संतान को देखे महीनों हो जाते हैं, उस परिवार के लिए जो टुकड़ों में बट गया है। ये छठ जरूरी है उस नई पौध के लिए जिसे नहीं पता कि 2 कमरों से बड़ा घर भी होता है, उनके लिए जिन्होंने नदियों को सिर्फ किताबों में देखा है। ये छठ जरूरी है उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए जो समानता की वकालत करता है, जो बताता है कि बिना पुरोहित भी पूजा हो सकती है और जो सिर्फ उगते सूरज को नहीं, डूबते सूरज को भी सलाम करता है। ये छठ जरूरी है गागर, नींबू और सुथनी जैसे फलों को जिंदा रखने के लिए, सूप और दौरा बनाने वालों के लिए, ये बताने के लिए कि इस समाज में उनका भी महत्व है। और ये छठ जरूरी है
उन महिलाओं के, उन दम्भी पुरुषों के लिए जो महिलाओं को कमज़ोर समझते हैं। ये छठ ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी। यही वो कविता है। आपने देखा कि इसमें सारी चीज़ें हैं कि छठ क्यों स्पेशल है, क्यों अलग है बाकी त्योहारों से। आप देखिए कि जो सुथनी जैसे फल है, गागर नींबू जैसे फल है, वो कोई घर में नहीं खाता है। उनकी भी पूछ होती है, इसमें भी उनकी भी पूजा होती है। सूप दौरा बनाने वाले आप कितने भी सारे आप व्यवस्था कर ले, लेकिन आपको सूप दौरा चूल्हा जो है वो उन्हीं जाति के लोगों से खरीदनी है। तो ये समाज को जोड़ने वाला एक पर्व है। और हमारा समाज जो महिलाओं को कमजोर समझता है, जो सोचता है कि महिलाएं कमजोर हैं, उनको भी एक जवाब है कि वही महिला, वही दादी नानी 50, 60, 70 साल की उम्र में 36 घंटे का निर्जला व्रत करती हैं। हम जो 10 घंटे भूखे प्यासे नहीं रह सकते, वो 36 घंटे का निर्जला व्रत करती हैं, बिना खाए बिना पिए, और ये सूर्य की आराधना करती है। तो ये जवाब है प्रकृति को, लोगों को, कि आप प्रकृति की उपासना कीजिए और सारे समाज को, सारे लोगों को, सबको जोड़ के रखिए। यही है सर। आज का जो मॉडर्न युवा है, जो शहरों को छोड़कर, गांवों को छोड़कर शहरों में बस चुका है, तो वो जब आता है यहाँ पर, तो वो उसकी जो व्यवहार होती है वो कहीं ना कहीं शहरों वाली होती है। तो उन्हें कैसे इस गांव की परंपरा को, ये जो संस्कृति है, उसको कैसे लेकर आगे बढ़ सके, क्या कहना चाहेंगे वैसे युवाओं के लिए? देखिए, यही पर्व त्योहार यही तो बनाया गया है कि आप कितने भी व्यस्त रहते हैं, बिहार के बड़े से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़े स्टार आप देखिएगा, जो आइकन है, जो यूथ आइकन है, वो भी छठ में घर लौटते हैं। तो ये पर्व त्योहार यही हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति के संवाहक है। हमारे उसकी तरफ देखने की कितने सारे लोग हैं, हम ही आप हैं, कितने बार गंगा नदी को देखने आते हैं? कोई नहीं आता। लेकिन ये छठ है, इसी बहाने आदमी गंगा नदी को आता है, गंगा नदी को साफ करता है। तो ये पर्व त्योहार हम लोगों को संस्कृति से जोड़ने का ही माध्यम है। जितना सशक्त ये पर्व त्योहार होगा और जितना मूल रूप में रहेगा, मैं कहूँगा कि जितने ये मूल रूप में रहेगा, आधुनिकता बाजारवाद से जितना दूर रहेगा, उतनी ज़्यादा संस्कृति मजबूत होगी और यूथ जुड़ेंगे, युवा जुड़ेंगे। और मैं कह रहा हूँ जुड़ रहे हैं। आप देखिए, सोशल मीडिया का पोस्ट उठा के देख लीजिए, कितने सारे यूथ हैं, कितने सारे युवा हैं जो छठ से जुड़ते हैं, छठ के बहाने लौटते हैं, अपनी परंपरा को याद करते हैं, ठेकुआ को याद करते हैं, अपनी मिट्टी की तरफ आते हैं। घर लौटिए छठ के बहाने, अगर नहीं लौट सकते तो वहीं से छठ पूजा को याद कीजिए, अपने गांव घर को याद कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। बने रहे इम्पैक्ट लाइव में। धन्यवाद।